बार बार लगातार लेकर आते हैं आपके लिए लग्जरी अपार्टमेंट। तो आज लेकर आया हूं आपके लिए प्रहलाद नगर जैसे पोस्ट लोकेशन के अंदर 4 BHK और वो भी रेडी टू मूव इन। कर्णावती क्लब और SG हाईवे से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे। इन्वेंट्री जो है वो एकदम एक्सक्लूसिव है, लिमिटेड इन्वेंट्री वाला 4 BHK है। तो चलते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं ये लग्जरी अपार्टमेंट प्रहलाद नगर का। और अपार्टमेंट से लेकर और जिसका मैं आपको बालकनी में हमारा स्वागत है आपका 5 कॉर्नर के इस नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम आपको दिखाते हैं अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी और अपार्टमेंट से लेकर विला। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 4 BHK का लग्जरी अपार्टमेंट, जिसकी एंट्री होती है आपकी यहां से। और एंटर करने की साथ ही यहाँ पर जो आपको स्पेस मिलता है जिसे आप वेस्टिब्यूल बोलते हैं, लेकिन वेस्टिब्यूल स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं ऐसे कुछ पूजा स्पेस बना के। तो ऐसा स्टार्टिंग में ही पूजा स्पेस, एक घर ऐसा जहां पर अंदर आने के साथ ही आपको भगवान के दर्शन होते हैं, आपके इष्ट देव के दर्शन होते हैं। तो ऐसा ही घर जो है वो मंदिर जरूर से बन जाता है। तो मंदिर बने ऐसा 4 BHK लग्जरी लेकर आया हूं। तो अब करते हैं इस 4 BHK का टूर, जिसमें मैं पहले दिखाता हूं आपको इनफॉर्मल लिविंग एरिया, फैमिली लिविंग, डाइनिंग और किचन एरिया। ये है आपका फॉर्मल लिविंग एरिया, जहां पर जो है आपको काफ़ी स्पेशियस जगह मिलता है जिसे आप कुछ डेकोर कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर आप रख सकते हो 8 से 10 सीटर का सोफ़ा, टीवी यूनिट आपका यहाँ पर आ जाएगा, सेंटर टेबल भी कुछ ऐसे डिफरेंटली डिज़ाइन ज़रूर से कर सकते हो। इंटीरियर के अंदर जितना खर्चा करोगे उतना कम है, लेकिन करना ज़रूरी है जब आप कोई प्रॉपर्टी ऐसी परचेस कर रहे हो जहाँ पर 2 करोड़ से लेकर 6-8 करोड़ तक के लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। सिर्फ अपार्टमेंट नहीं चलेंगे, लग्जरी आपको दिखेगी आपके फर्नीचर से भी। तो कुछ ऐसा फर्नीचर भी ज़रूर से लगाना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पर है आपका फॉर्मल लिविंग एरिया, जहाँ पर जो है सोफ़ा, काउच वगैरह हो गया, आपका सेंटर टेबल, टीवी यूनिट, और ये वॉल जो है वैसे कुछ आप डेकोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीछे की साइड पे बालकनी मिलता है। बालकनी में आपको हमारे थंब रूल के हिसाब से लास्ट में दिखाऊंगा, ताकि बने रहेंगे आप लास्ट तक। और ये वाला जो वॉल है कुछ ऐसे आप डेकोर कर सकते हो, जहाँ पर जो है कुछ वॉलपेपर वगैरह या फिर कुछ डेकोरेटिव पीसेस भी रख के आप जो है आपके गेस्ट वगैरह को ज़रूर से अट्रैक्ट कर सकते हो। 55 इंच का टीवी अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो भी आपको स्पेस काफ़ी जो है वो दिखेगी, यानी स्पेस की कोई कमी आपके इनफॉर्मल लिविंग एरिया के अंदर नहीं होगी। ये वाला था आपका मेन एंट्री। मेन एंट्री से अंदर आने के साथ ही आपको ये स्पेस मिल गया जो कि फॉर्मल लिविंग एरिया था। और ये स्पेस भी एक्चुअली काफ़ी बड़ी जगह है। अगर आप L शेप के अंदर या C शेप के अंदर अगर आप सोफ़ा जो है सेटअप करना चाहो तो टीवी यूनिट आपका यहाँ पर आ जाएगा और काफ़ी डिस्टेंस आपको ज़रूर से फील होगा। तो ये वाला वॉल भी अगर आपको यूटिलाइज़ करना है तो ज़रूर से कर सकते हैं। और इतना ही वीडियो अगर आपने देखा है और अगर आप प्लान कर रहे हो या फिर अगर आप सोच रहे हो कि आपका फॉर्मल लिविंग एरिया बस इतना ही है, तो मैं आपको ज़रूर से दिखाता हूँ। वो सिर्फ आपका फॉर्मल लिविंग एरिया था। ये है आपका फैमिली लिविंग। फैमिली लिविंग बेसिकली ये वाले 4 BHK के अंदर काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। आफ्टर ऑल आप घर परचेज कर रहे हो आपके फैमिली के लिए, तो फैमिली लिविंग एरिया यहाँ पर काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर दिया हुआ है। अगर मैं काउंट करना चाहूँ, यहाँ पर L शेप के अंदर या फिर C शेप के अंदर सोफ़ास वगैरह अरेंज करते हैं तो 20 लोगों का अरेंजमेंट आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, तो ऐसे कुछ डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे 10-12 सीटर का सोफ़ा आप यहाँ पर लगा दिया, काउच वगैरह लगा दिया, कुछ सेंटर टेबल यहाँ पर अरेंज कर दिए, कुछ प्लांटेशंस वगैरह भी ज़रूर से आप रख सकते हो आपके लिविंग एरिया के अंदर। और उतनी बड़ी साइज़ के अंदर ये आपका फैमिली लिविंग एरिया मिलता है, जहाँ पर जितनी भी हम
डिस्कस करेंगे, जितने भी एरियाज़ डिस्कस करेंगे उनकी साइज़ आपको नीचे मिल जाएगी। तो साइज़ वाइज आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइज़ काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर ये आपका मिलता है। अगेन फैमिली लिविंग एरिया के अंदर भी आपको टीवी यूनिट लगाने के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है। और ये वाला जो है वो इसे कुछ ब्लैक मार्बल से या फिर इटालियन मार्बल से जैसे आप चाहो वैसे डिज़ाइन कर सकते हो। जितना भी फर्नीचर अभी आप देख रहे हो दैट इज़ फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस ओनली। आपको अनफर्निश मिलेगा, आपको खुद के पैसे से ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो वो था आपका लिविंग यानी फॉर्मल लिविंग एरिया, फैमिली लिविंग एरिया, सेंटर टेबल से हो गए सारी चीज़ें। यहाँ पर भी आपको पीछे की साइड पे जो प्लांटेशन के लिए जगह मिलता है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। या फिर अगर आप छोटी सी स्टैंडिंग बालकनी बनाना चाहो तो बना सकते हो। पीछे एक दूसरा अपार्टमेंट है और यहाँ पर आपको प्लांटेशन के लिए अलग से छोटी सी जगह है। छोटी वैसे भी इतनी छोटी भी नहीं है, 2 फीट बाई आपका ऑलमोस्ट 20 फीट के आसपास का स्पेस मिल रहा है। उसे अगर आप कवर करके स्टैंडिंग बालकनी बनाना चाहो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। डेवलपर से एक बार आपको परमिशन लेनी ज़रूरी रहेगी। तो ये अब तक हमने देखा आपके फॉर्मल लिविंग एरिया को, फैमिली लिविंग एरिया को। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पेट पूजा। पूजा तो हमने अंदर आने के साथ ही कर ली और पेट पूजा की बात करते हैं तो यहाँ पर राउंड शेप के अंदर बना हुआ है आपका डाइनिंग स्पेस। 6 सीटर का डाइनिंग ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। कुछ ऐसा जो है आप ऐसे राउंड घुमा सकते हो। आपको खड़े होकर कुछ चीज़ें लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राउंड शेप में आपका 6 सीटर का डाइनिंग स्पेस है। थोड़ा यहाँ पर अंधेरा लग रहा है, 1-2 लाइट जो है वो चालू नहीं है इस वजह से। और यहाँ पर आ जाएगा आपका एल शेप के अंदर बना हुआ किचन, वो भी मैं ज़रूर से दिखाऊं। उससे पहले डाइनिंग स्पेस के साथ ही इंक्लूडेड है आपका सिंक स्पेस। यहाँ पर आपका सिंक आ जाएगा। लाइट्स जो है वो बेसिकली 1-2 चालू नहीं हो रही हैं तो शायद से थोड़ा आपको अंधेरा फील हो। पानी चालू है, रेडी टू मूव इन है। BU परमिशन या फिर OC जिसे बोलते हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या बिल्डिंग यूज परमिशन ऑलरेडी आ गया है। तो अगर ये वाला प्रोजेक्ट में या फिर ऐसा कोई भी 4 BHK इस प्रोजेक्ट के अंदर परचेस करते हो तो आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पेमेंट करोगे आ जाओ अंदर, नल चालू करो, पानी आपको ज़रूर से मिल जाएगा। यानी आपका जो है पूरा अपार्टमेंट रेडी है, सिर्फ फर्नीचर करने की देरी है। तो डाइनिंग के पास ही यहाँ पर अलग से सिंक स्पेस भी दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसे मिरर्स वगैरह भी लगा सकते हो आप। और अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका एल शेप के अंदर बना हुआ किचन स्पेस। नीचे जो है मॉड्यूलर किचन वगैरह आप बना सकते हैं। थोड़ा नया है तो ऑफकोर्स थोड़ा बोझ तो फील होगा ही। एल शेप के अंदर बना हुआ है। ब्लैक ग्रेनाइट जो है यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। चिमनी स्पेस यहाँ पर आ जाएगा। नीचे स्टोव भी आप रख सकते हैं। सिंक अलग से आपको दिया हुआ है। ऊपर भी स्टोरेज आपके लिए काफ़ी स्पेस है। और हाइट की बात करूँ तो मेरे हिसाब से जब तक मैं सोच रहा हूँ 10.5 से 11 फीट का आपको हाइट इस वाले 4 BHK के अंदर मिल रहा है। क्योंकि जब हम बात करते हैं बड़ी अपार्टमेंट साइज़ की तो वहाँ पर हाइट अगर आपको नहीं मिल रहा तो कोई सेंस नहीं बढ़ता। यहाँ पर मुझे जब तक लग रहा है 11 फीट का आपको हाइट ज़रूर से मिल रहा है। तो ये आ जाएगा आपका किचन स्पेस। ऊपर स्टोर भी कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए भी अलग से विंडो दिया हुआ है। और ये पूरा वॉल जो है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो एज ए स्टोरेज स्पेस या फिर क्रोकरी आइटम्स वगैरह। अगर आपको ये तो 2 काउंटर है वहाँ पर लगाने हैं तो ज़रूर से वो आप लगा सकते हो। यहाँ पर आपकी सारी क्रोकरीज आ जाएगी। नीचे भी स्टोरेज स्पेस आपको अलग से दिया हुआ है। स्टोर रूम आई थिंक यहाँ पर है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। और वाइट गुड्स आपके जितने भी है रेफ्रिजरेटर वगैरह यहाँ पर आप अरेंज कर सकते हो। ये सिर्फ स्टोरेज के लिए दिया, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। नहीं, वो था सिर्फ वाइट गुड्स के लिए जगह। यहाँ पर आ जाएगा आपका रेफ्रिजरेटर। डबल डोर नहीं आएगा, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा तब जाके आपका आएगा डबल डोर का रेफ्रिजरेटर। तो ये था किचन। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका वॉशयार्ड जो कि काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर दिया हुआ है। सो ये है आपका वॉशयार्ड। और वॉशयार्ड भी आपको ऑफकोर्स स्पेशियस मिलेगा। आपके सारे जो हैं वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पर अरेंज हो जाएगी। और अगर आप डिश वॉशर वगैरह रखते हो तो आई थिंक वहाँ पर या फिर यहीं पर डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन आ जाएगा। आपके जो अदानी कनेक्शन का मीटर भी यहाँ पर है तो अदानी कनेक्शन है ऑलरेडी। यहाँ पर आपका अलग से एक दूसरा स्पेस दिया हुआ है जहाँ पर आपको कुछ भी अरेंज करना हो, कुछ भी वॉश वगैरह बनाना हो या करना हो तो वो आप ज़रूर से
कर सकते हैं। तो वो था आपका वॉशयार्ड से भी आपको जो व्यू मिलता है, फर्स्ट फ्लोर है तो शायद से आपको लगेगा कि थोड़ा आपको लोअर व्यू मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाओगे आपका जो है व्यू प्रॉपर क्लियर और क्लीन मिलेगा। और यहाँ से कर्णावती क्लब जो है एसजी हाईवे यानी अहमदाबाद का जो मेन हाईवे है एसजी हाईवे, वहाँ से सिर्फ 100 मीटर से 150 मीटर का ही सिर्फ डिस्टेंस है। कर्णावती क्लब भी आप ज़रूर से जा सकते हैं, अगर आपने मेंबरशिप लिया हुआ है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर है आपका ओके, मुझे लग रहा था ये है स्टोर, लेकिन स्टोर नहीं है, ये है आपका पाउडर रूम। पाउडर रूम मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर छोटी सी साइज के अंदर पाउडर रूम इनफ साइज का दिया हुआ है, फिर भी यहाँ पर आपको शावर भी है, आपका कमोड भी आ जाएगा, सिंक स्पेस भी दिया हुआ है, मिरर भी लगा हुआ है जिसकी आधी लाइट अभी चल रही है, आधी जो है वो शाम तक यानी वीडियो खत्म होते होते वो भी चालू हो जाएगी। तो ये था आपका लिविंग, डाइनिंग, किचन। लिविंग के अंदर हमने देखा 2 लिविंग एरिया, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक चीज़ जो मिस आउट मुझे थोड़ी लग रही है वो स्टोर स्पेस, लेकिन सामने ये जो आपको पूरा वॉल मिल रहा है वो काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर मिल रहा है। तो अगर आप स्टोर स्पेस मिस आउट कर रहे हैं तो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर वो मिल रहा है, प्लस ऊपर ओवरहेड स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो एज सच मुझे कोई कंसर्न नहीं लग रहा है। तो अब बाकी रहे आपके चारों बेडरूम, तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं आपके 4 बेडरूम, जिसमें से एक रहेगा आपका किड्स का बेडरूम, एक गेस्ट बेडरूम, 2 मास्टर बेडरूम मिलने वाले हैं। तो जल्दी से दिखाता हूँ मैं आपको चारों बेडरूम्स। आपका फर्स्ट बेडरूम इस 4 BHK अपार्टमेंट का, जिसमें आप आराम से किंग साइज बेड लगा सकते हो। वार्डरोब के लिए अलग से जगह दिया हुआ है। और साइज़ की बात करें तो स्पेस आपको ज़रूर से फील होगा। यहाँ पर ड्रेसिंग स्पेस अलग से दिया हुआ है, ड्रेसिंग टेबल बना सकते हो। मिरर वगैरह लगा के तैयार होना है तो ज़रूर से हो सकते हैं। किंग साइज बेड अगर आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो लगा हुआ है, स्पेस की आपको कहीं पर भी कमी फील नहीं होगी। और वार्डरोब यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं और काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर बने हुए। लुक एट दी फुल लेंथ जो है वो यूज़ की है वार्डरोब की। तो वार्डरोब के लिए आराम से आप जो है काफ़ी बड़ी जगह जो है ऑक्यूपाई नहीं करेगा, यानी उतनी जगह नहीं करेगा। फिर भी आपका पूरा सामान, जितने भी आपके कपड़े वगैरह हैं, ग्रूमिंग किट्स वगैरह, सारी चीज़ें आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। अलग से यहाँ पर बुक रैक भी दिया हुआ है, या फिर कुछ डेकोर वगैरह करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और ये वॉल पूरा जो है कुछ ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, वहाँ पर जो है आपका फैब्रिक का यूज़ किया है, तो कुछ ऐसे आप ज़रूर से यहाँ पर भी अरेंजमेंट कर सकते हो। बाकी लाइटिंग्स ऑफ कोर्स करनी ज़रूरी है। एसी लगा हुआ है, लाइट्स जो है पीओपी यहाँ पर उतनी नहीं की है। लाइटिंग लगाते हैं ज़्यादा लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, कुछ आपके मूड्स के हिसाब से। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं लाइटिंग के लिए, कि जो वो जैसे ही टेम्परेचर कंट्रोल या फिर कुछ वो बोलते हैं ना कि कलर्स वगैरह चेंज होते हैं, तो वैसे स्मार्ट लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम रहेगा आपका यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको ज़रूर से दिखा देता हूँ। ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम। ये विंडो खुला हुआ है तो कर देते हैं बंद। वेंटिलेशन के लिए ये विंडो दिया हुआ है ताकि आपका जो है वेंटिलेशन प्रॉपर आ जाए। ऊपर आप रख सकते हैं आपका एग्जॉस्ट फैन, और यहाँ पर रहेगा आपका शावर स्पेस। हैंड्सग्रो के फिटिंग्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, हैंड्सग्रो के सारे फिटिंग्स है। टोटो की आपका जो है सिंक और कमोड स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर। और साइज डिसेंट मैं बोलूँगा, उतनी बड़ी साइज भी नहीं बोलूँगा और उतना छोटा भी नहीं बोल सकते, लेकिन डिसेंट सी साइज बेसिकली दी है आपके ये वाले वॉशरूम की। थोड़ा सा शावर स्पेस कम है, और ये जैसे यहाँ पर वो जाली वगैरह यूज़ नहीं होती, ऐसी ग्रिल अभी आ गई है, तो वो ड्रेनेज के लिए ग्रिल यूज़ ज़रूर से आप करें। और मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ। यहाँ पर रहेगा आपका बालकनी, मेन बालकनी जो है, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं आपके ये वाले बेडरूम से, फर्स्ट बेडरूम से ज़रूर से आप
एक्सेस कर सकते हैं और कुछ ऐसे कर्टन्स भी अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं। एंटर करने के साथ ही ये वाला आपका फर्स्ट बेडरूम है, तो इस बेडरूम को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए गेस्ट बेडरूम। यहाँ पर है आपका मास्टर बेडरूम, वो दिखाऊं उससे पहले मैं दिखा देता हूँ आपके दोनों बेडरूम्स, ताकि आपको एक्चुअल आइडिया आ जाएगी आपके नॉर्मल बेडरूम्स भी कैसे देखते हैं। वो गेस्ट बेडरूम था, यहाँ पर रहेगा आपका किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम के अंदर फर्नीचर ज़्यादा बनाया नहीं है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल साइज़ आपको क्या मिलती है, क्या पेमेंट करते हो उनके सामने आपको कितनी जगह मिलती है। तो यह है आपका किड्स बेडरूम। एक्चुअल साइज़ मेरे हिसाब से ये 12 फीट का ग्रिड मुझे लग रहा है, प्लस ये आपका हो गया 14 फीट, 12 बाई 14 के आसपास का ये आपका किड्स बेडरूम है, जहाँ पर यहाँ पर वार्डरोब लगा सकते हैं, बंक बेड वगैरह बना के स्टडी रूम्स वगैरह बना सकते हैं, और चिल्ड्रंस रूम या किड्स बेडरूम का आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसे एक्टिविटी रूम के तौर पे भी ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। और बाकी कुछ खास ये वाले बेडरूम के अंदर बनाया हुआ नहीं है, सिर्फ काउच लगा है और लेग रेस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। कर्टन यहाँ पर प्रॉपर फुल साइज़ के दिए हुए हैं और विंडो भी है वेंटिलेशन के लिए। नो डाउट आपको सोसाइटी बाजू में दिखेगी, फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर जाओगे तो सोसाइटी आपको नहीं दिखेगी। नहीं देखनी हो सोसाइटी फर्स्ट फ्लोर से तो ऐसे कर्टन आप बंद कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपका वॉशरूम और वॉशरूम के साथ आपको मिलेगा एसी फ्री। अभी बेसिकली इंस्टॉलेशन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो सैंपल हाउस रेडी हो रहा है। इनफैक्ट पूरा सैंपल हाउस रेडी भी नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं फिनिशिंग लेवल की बाकी थी, लेकिन हमने आपको कमिट किया था कि कोई भी सैंपल हाउस जो है वो रेडी हो उससे पहले हम आपको दिखाएंगे। रेडी होने से पहले भी नहीं, लेकिन फिनिशिंग टच ऑलमोस्ट 98% जो है फिनिशिंग हो गया है, 2% बाकी था, जैसे कि ये हो गया आपका एसी। तो वॉशरूम की साइज़ ये वाला बेडरूम में जो आपको वॉशरूम मिल रहा है उसकी साइज़ कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी है, और दूसरे जो पहले हमने बेडरूम देखा उसमें छोटी थी, और इसमें भी हैंड्सग्रो एंड टोटो के ही फिटिंग्स आपको मिलेंगे। और शावर स्पेस कंपैरेटिवली वो वाले बेडरूम से यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर ये कुछ प्रेस करने के लिए, ओके, तो ये कुछ साबुन रखने के लिए ऐसे यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर ऐसे ये ग्रिप भी बनाई है, ग्रिप नीचे चिपक जाती है, ताकि आपका ये चीज़ें अगर आपको पता है कि ऐसे आप लगाते हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइए कि क्या कुछ चीज़ जो इम्प्लीमेंटेशन नया हो रहा है। हैंड्सग्रो एंड टोटो के आपको फिटिंग्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ये था आपका सेकेंड बेडरूम। अब ओके, अगर आपको ये वाले बेडरूम को किंग साइज बेड वगैरह लग के प्रॉपर बेडरूम के तौर पे यूटिलाइज करना चाहो तो कर सकते हैं। बेड आ जाएगा, यहाँ पर आपका वो वार्डरोब आ जाएगा, वॉशरूम तो ऑलरेडी दिया हुआ है। कर्टन्स दिन के टाइम में आपको बंद रखने पड़ेंगे। ये वाला है आपका थर्ड बेडरूम। एक्चुअल साइज दिखाने के लिए और ये 2 विंडो दिखाने के लिए उन्होंने आई थिंक जो है फर्नीचर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है। पैसे बचाने का कोई यहाँ पर मकसद नहीं है डेवलपर का, आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस से लिए कि एक्चुअल साइज़ जो है आपको पता चले कि कितनी बड़ी साइज़ आपको ये वाले बेडरूम के अंदर मिल रही है। इनफैक्ट वुडन फ्लोरिंग भी यहाँ पर किया हुआ है, ताकि आप ये वाले बेडरूम को मास्टर बेडरूम के तौर पे भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे सिर्फ डेवलपर से कंफर्म करनी पड़ेगी कि ये जो आपका वुडन फ्लोरिंग हर एक अपार्टमेंट में देते हैं या नहीं देते, वो एक बार कंफर्म करना ज़रूरी है। तो वो भी अगर वीडियो जब तक अपलोड होगा कंफर्म हो पाएगा तो वो भी मेंशन कर देंगे। यहाँ पर एंट्री है आपके इस वाले बेडरूम की, काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर दिया हुआ है। पहले हम देख लेते हैं आपका अटैच वॉशरूम, ताकि आपको साइज़ पता चल जाए। लुक एट दिस स्पेस। मास्टर बेडरूम के अंदर जो साइज़ आपको मिलती है, काफ़ी बड़ी साइज़ आपको ये वाले मास्टर बेडरूम के अंदर मिलती है। अगर आप होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के अंदर जाते हैं तो इतनी बड़ी साइज़ ये वॉशरूम्स आपको मिलते हैं। इनफैक्ट आपने हमारा जो पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर भी हमने एक 4 BHK अनवील किया था, वो सिर्फ 3800 स्क्वायर फीट का था, लेकिन वहाँ पर वॉशरूम जो था वो काफ़ी ग्रैंड दिया हुआ था। ऑलमोस्ट उतनी साइज़ नहीं है, उससे थोड़ी छोटी साइज़ का है, लेकिन ये भी काफ़ी स्पेशियस आपका वॉशरूम है, जहाँ पर शावर स्पेस जो है वो एकदम बड़ी दी हुई है। यहाँ पर अगर आप पार्टीशन करोगे तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, पार्टीशन करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर भी हैंड्सग्रो टोटो के फिटिंग्स हैं, और अगेन यहाँ पर साबुन सोप रखने के लिए जगह है।
यहाँ पर आपका आ जाएगा मिरर। लाइट्स बंद क्यों रखते हैं पता नहीं, यहाँ पर मिरर भी आ जाएगा। तो ये था आपका अटैच वॉशरूम। अब मैं आपको अंदर जाके थोड़े जो है विंडोज़, यानी आपके मास्टर बेडरूम के अंदर 2 विंडो मिलते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। वेंटिलेशन आपका प्रॉपर होता ही रहेगा। यहाँ पर एसी के जो थोड़ा बहुत काम बाकी है, जो हमने वो वाले बेडरूम के अंदर जो देखा था एग्जॉस्ट एसी का, तो वो वहाँ पर लगा हुआ था। यहाँ पर भी आपको प्लांटेशन के लिए जगह मिल रही है, वहाँ पर भी प्लांटेशन के लिए अलग से जगह दे रहे हैं। तो प्लांटेशन के आप शौकीन हो, प्लांट्स वगैरह लगाना आपको पसंद है, तो वो ज़रूर से इस स्पेस को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो अब तक हमने देखे हैं आपके 3 बेडरूम। अब बाकी रहा आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम जो है वो देखते हैं। तब तक आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताओ कि ओवरऑल आपको ये 4 BHK का प्रेजेंटेशन या फिर आपको जो है 4 BHK कैसा लग रहा है। क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता था डिज़ाइन के अंदर, या फिर कई बार वो भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हम जिस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं 4 BHK आपको दिखाते हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो भी ज़रूर से आप हमें बता सकते हैं, ताकि हमें भी आइडिया है कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। लुक एट दिस स्पेस। हर एक बेडरूम के अंदर जाकर मैं बैठ क्यों जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है। ये शूट करने में थोड़ा टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा 2 घंटे का टाइम निकल जाता है, तो 2-5 मिनट का रेस्ट हो जाता है, तो अच्छा फील हो जाता है। लुक एट दी साइज ऑफ योर मास्टर बेडरूम। ऑलमोस्ट 14 या 15 फीट की ग्रिड यहाँ पर मिल रही है, और प्रॉपर स्क्वायर शेप के अंदर ही आपको मास्टर बेडरूम मिल रहा है। नॉर्मली जो है वो रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्वायर शेप के अंदर मिलता है। और ये वाला आपका विंडो है जहाँ से आपको व्यू कौन सा मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लोअर फ्लोर के सिंपल्स होते हैं, तो कई बार आपका जो व्यू यहाँ से ऐसा मिलता है, लेकिन ऊपर जाते ही आपको व्यू सारे क्लियर हो जाते हैं। और आई थिंक वहाँ पर भी अलग से 2 यानी विंडो मिलते हैं, तो दोनों विंडो वाला ये आपका मास्टर बेडरूम है, जहाँ पर आप किंग साइज बेड तो ज़रूर से लगा ही सकते हैं। साथ में आपके यहाँ पे वार्डरोब स्पेस भी आ जाएंगे, और बुक रैक वगैरह भी आपको अलग से यहाँ पे दिया हुआ है। ये स्पेस जो है जिसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो एज अ ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग वगैरह, या फिर कुछ भी आपको अरेंज करना हो, स्टडी टेबल भी छोटा सा वहाँ पर सेट करना हो तो कर सकते हैं। ये वॉल पे आप रख सकते हैं आपके टीवी। आपके टीवी क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि बिकॉज ये वाले बेडरूम के अंदर भी आपका टीवी आ गया, मेन लिविंग में भी था, फैमिली लिविंग में भी था, तो यानी 4-5 टीवी तो आपके आराम से आपके घर में चाहिए होंगे। अगर आपको इंडिविजुअली कुछ शोज़ वगैरह देखना पसंद है, तो कुछ ऐसे बेडरूम्स के अंदर भी लगा सकते हैं। वार्डरोब जो है वो भी काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर दिए हुए हैं, और लाइट वार्डरोब के अंदर काफ़ी चल रही हैं इन दिनों अहमदाबाद के अंदर। और ग्लास डोर्स और वो सारी चीज़ें जो इन फैशन है इंटीरियर के अंदर। और इसका जो है अटैच वॉशरूम आई थिंक यहाँ पर है। एंड लुक एट दिस साइज, इसे आप बोलोगे मास्टर बाथरूम। ऑफ कोर्स मास्टर बाथरूम ये होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर आपको ये पूरा वॉशरूम मिलता है। स्क्वायर शेप के अंदर वॉशरूम है ऑलमोस्ट। यहाँ पर आपका कमर्ड स्पेस आ गया। शावर के लिए इन्होंने अलग से पार्टीशन करके दिया है। ओके, तो कुछ जो है फिटिंग्स यहाँ पर करने बाकी हैं। के आपको यहाँ पर भी फिटिंग्स मिल जाएंगे। तो शावर स्पेस जो है वो बाइफर गेट करके रखा है। सिंक स्पेस भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। नीचे जो है आप पैक करके कुछ स्टोरेज वगैरह भी सेट करना चाहो तो कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी साइज़ के अंदर मिल रहा है आपका अटैच वॉशरूम, जो कि है आपके मास्टर बेडरूम का। तो मास्टर वॉशरूम आपको मिल रहा है। तो ये था आपका 4 BHK। और अब बाकी रहा आपको दिखाना आपका बालकनी, तो वो भी मैं ज़रूर से दिखाई देता हूँ साथ ही साथ में, ताकि आपको पता चले कि आपका बालकनी जो कि पार्ट है आपके लिविंग एरिया का या फिर फॉर्मल लिविंग एरिया का। तो जल्दी से मैं दिखा देता हूँ आपको आपका बालकनी, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं आपके फॉर्मल लिविंग एरिया से। और यहाँ से ये वाला जो है वो रहेगा आपका गेस्ट बेडरूम। जो फर्स्ट बेडरूम में दिखाया था वहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। मैंने थोड़ा गेट भी दिखा दिया था साथ में। तो यहाँ पर कुछ प्लांटेशन वगैरह लगा के आप एंजॉय कर सकते हो आपकी बालकनी। बड़ी साइज़ के अंदर ऑफकोर्स आपको बालकनी मिल जाएगी। प्लांटेशन के लिए बाहर साइड भी जगह दिया हुआ है। अगर आपको छोटी स्पेस पड़ रही है
तो आप एक्सटेंड करके या फिर वहाँ पर आप प्लांटेशन भी लगा सकते हैं। तो ये था आपका फुल टूर इस 4 BHK का। तो चलते हैं, बैठ कर डिस्कस करते हैं छोटी सी स्पेसिफिकेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आपको ज़्यादा आइडिया आ जाए। ये प्रोजेक्ट जो है, स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो लिमिटेड इन्वेंट्री है। लिमिटेड इन्वेंट्री की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ 15 यूनिट है, यानी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूनिट है सिर्फ 15। और अम्यूनिटीज़ भी ऑफ कोर्स, जब हम लग्जरी अपार्टमेंट की बात करते हैं तो अम्यूनिटीज़, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर भर भर के अम्यूनिटीज़ देते हैं डेवलपर, लेकिन ये वाले प्रोजेक्ट के अंदर उतनी अम्यूनिटीज़ देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है। पहले तो ये प्रोजेक्ट है लिमिटेड इन्वेंट्री वाला, यानी 15 यूनिट का प्रोजेक्ट है। बेसिक सारी अम्यूनिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये अपार्टमेंट जो परचेज़ करते हैं, हमने भी ये चीज़ जो है नोटिस की है और डेवलपर भी एग्री कर रहे हैं वो वाली चीज़ से, कि यहाँ पर जो क्राउड आएगा और जो क्लाइंटल आएगा, जो कम्युनिटी आएगी, वो बेसिकली उनके पास क्लब्स की सारी मेंबरशिप होती हैं। अगर आप बात करो कर्णावती क्लब, राजपथ क्लब, YMCA क्लब, तो ये तीनों जो मेजर क्लब्स हैं अहमदाबाद की, उनकी मेंबरशिप होती हैं। तो वो ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे पूरा क्लब ही दे रहे हैं। तो अगर आपके पास है क्लब की मेंबरशिप जैसे कर्णावती, राजपथ, YMCA, तो इस प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर के रेडियस में ये तीनों आपके मेजर क्लब है अहमदाबाद के, तो वो आ जाएंगे। तो आपको कोई मेंबरशिप अलग से, यानी आपको कोई अलग से क्लब यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिल रहा है, लेकिन सराउंडेड 1 किलोमीटर के अंदर तीनों मेजर क्लब मिल जाते हैं। तो अम्यूनिटीज़ आपको सारी लग्जरी प्रोवाइडेड रहेगी। पीस फुल लोकेशन है, आपको इतनी ज़्यादा चिक नहीं है। 15 इन्वेंट्री है तो 15 मेंबर ही आप रहोगे आराम से, सुकून से। और SG हाईवे जाना है तो सिर्फ बाहर निकले, SG हाईवे पहुँच के रेडी टू मूव इन है। और बाकी आपको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको कुछ जानना है प्राइसिंग वगैरह के लिए, तो प्राइसिंग के लिए ज़रूर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड रहता है, तो वो वेरी होता रहता है। तो इस प्रोजेक्ट की ज़्यादा डिटेल के लिए आप ऑफकोर्स हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और लग्जरी अपार्टमेंट अगर आपको परचेस करना है अहमदाबाद में, तो ज़रूर से आप हमें कॉल कर सकते हैं। और सब्सक्राइब तो करना बनता है, तो सब्सक्राइब भी साथ में आप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।